धरती का सीना चीरकर जिसने हमको दिया निवाला, जिसके बेटों ने सरहद पर मोर्चा संभाला, बेशर्मी की हद देखिए आपने उसी किसान को आतंकी कह डाला। नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा युवा कांग्रेस। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई और इसी कानून के विरोध में हमारे देश का अन्नदाता, भाग्यदाता किसान, जिसने अपने खून और पसीने से इस देश को सींचा, वही अन्नदाता और भाग्यदाता किसान आज धरने पर बैठने को मजबूर है। और इससे हमारे देश की सरकार को कोई सरोकार नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने इन्हीं 3 कृषि कानूनों का महिमा मंडन कर रहे हैं। साथियों, जब हमारे देश का किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहता है और इसके लिए जब वह अपने घर से दिल्ली की तरफ निकला, तब हमारे देश की सरकार ने इन्हीं अन्नदाताओं के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया, लाठी चार्ज का प्रयोग किया और अश्रु गैस का प्रयोग किया। साथियों, हमारे देश का किसान केंद्र सरकार से एक मांग करना चाहता है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। और केंद्र सरकार जब कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, तो उन्हें लिखित में किसानों को ये गारंटी देने में क्या दिक्कत है। साथियों, आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही मुहिम स्पीक अप फॉर फार्मर्स के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप किसानों के साथ न्याय कीजिए, किसानों की बात सुनिए, क्योंकि जब हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तब हमारा देश खुशहाल होगा। क्योंकि किसान अपने लिए नहीं, हम सबके लिए ये मांग कर रहा है कि उसके खेतों को पूंजीपतियों के हवाले ना किया जाए। क्योंकि जब कोरोना काल में सारा देश बंद पड़ा था, तब इसी किसान ने हमारे सारे देश का पेट भरा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप किसानों की आवाज को सुनिए और उनके साथ न्याय कीजिए। धन्यवाद।